आज अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने राजनीतिक करियर के दौरान वो 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। इस दौरान उन्होंने कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए। ब्राह्मण वोटरों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति ने जानकारों को भी चौंका दिया था। उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला खासा कामयाब रहा और वो पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनाने में सफल रही। ये सीएम कोई और नहीं, मायावती है। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में, जहां हम बात करेंगे मायावती के जन्मदिन के इस खास मौके पर उनके राजनीतिक करियर के बारे में। 1984 में जब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो मायावती टीम में को मेंबर थी। 1984 में वो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई। साल 1993 वो साल बना जब पहली बार बसपा ने सत्ता में भागीदारी की। मुलायम सिंह भले ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता की चाबी बसपा के ही हाथ में रही। लेकिन ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। मायावती ने साल 1995 में मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले लिया और 3 जून को बीजेपी के सहयोग से पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि ये दौर ज्यादा दिन तक नहीं चला। अक्टूबर में ही बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। मायावती वो महिला है जो देश की पहली दलित सीएम महिला बनी। दलित सीएम बनने के साथ ही उन्होंने 2 और रिकॉर्ड अपने नाम किए। 1995 में मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। इसके साथ उनके नाम 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए। एक तो प्रदेश की सबसे युवा सीएम का और दूसरा देश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री का। वैसे तो मायावती हरदम ही बीजेपी की राजनीति के खिलाफ रही, लेकिन 1997 और 2002 में मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बीजेपी का समर्थन लेने से गुरेज नहीं किया, जिसके चलते वो आलोचकों के निशाने पर रहती हैं। परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक दलों का हाथ थामना और फिर उन्हें छिटकते चलने का मायावती का ये अंदाज पुराना है। सत्ता पाने के लिए मायावती ने दलों के साथ गठबंधन किया और अपनी जरूरत के हिसाब से उसे छोड़ दिया। लेकिन एक दौर वो भी आया जब सत्ता का स्वाद चखने के लिए माया ने दलितों और सवर्णों को बांटा। एक दौर ऐसा भी आया जब बसपा की राजनीति ने सवर्ण और दलितों को अलग अलग खांचों के बीच बांट दिया। इसके बावजूद बसपा इस स्थिति में नहीं पहुंच पाई कि अकेले अपने बूते यूपी की सत्ता हासिल कर सके। इस दौरान उसने कांग्रेस से भी गठबंधन किया, लेकिन इसका उसे फायदा नहीं मिला। मजबूत दलित वोट बैंक पर एकाधिकार हासिल करने के बाद मायावती ने सत्ता पाने के लिए अपनी राजनीतिक चरित्र को बदला। सभी जातियों को साथ लेकर चलने के प्रयास के बाद बसपा पहली बार अपने बूते 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। मायावती को उनके सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के लिए भी जाना जाता है। चलिए बताते हैं क्या है मायावती का ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला। मायावती ये जान चुकी थी कि जनाधार का विस्तार किए बिना वो प्रदेश की मुखिया नहीं बन सकती। इसे देखते हुए उन्होंने ब्राह्मण नेताओं को पार्टी से जोड़ा, उन्हें प्रमोट किया और टिकट बांटी। सोशल इंजीनियरिंग के तहत 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा दिया। इसी का नतीजा था कि बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी। बसपा को दलितों की पार्टी भी कहा जाता है। ऐसे में मायावती ने हमेशा दलितों के कल्याण की दिशा में कदम उठाए। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में दलितों की ताकत बनी बसपा। काशीराम और मायावती की जोड़ी यूपी समेत कई राज्यों में दलितों को उनकी ताकत का एहसास कराते कराते खुद भी ताकतवर होती चली गई। दलितों का जुड़ाव बसपा से इस कदर हुआ कि वे पार्टी के लिए मरने मारने तक को तैयार होने लगे और पूरी ताकत से लोकतांत्रिक पर्व में प्रतिभाग करने लगे। अन्य वोटर भले ही धूप, बारिश, सर्दी से डरकर मतदान केंद्रों पर जाने से कतराते रहे, लेकिन बसपा वोटर किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर अपने मत का प्रयोग करता रहा। ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहा और बसपा के साथ मायावती की ताकत भी। बसपा की लगातार बढ़ती ताकत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव साल 1993 में मायावती के साथ मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने चले गए। राजनीति में आने से पहले मायावती एक टीचर के पद पर कार्यरत थी। फिर इसके बाद उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और फिर उन्हें सत्ता का स्वाद ऐसा लगा कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में मायावती ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया और यहीं से वो सत्ता के शिखर पर चढ़ती चली। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में नई दिल्ली में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। मायावती ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक LLB की डिग्री हासिल की है। मायावती ने मेरठ यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री भी प्राप्त की है, जिसके बाद उन्होंने शिक्षण कार्य में ही किए। वो दिल्ली में एक
स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन इसके बाद से ही उनका राजनीतिक जीवन भी शुरू हुआ। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी के लिए फंड जुटाए थे। मायावती 1977 में काशीराम के संपर्क में आने के बाद राजनीति में जाने का फैसला कर चुकी थी। 1984 में बीएसपी पार्टी की स्थापना की गई, जिसके बाद मायावती पहली बार 1989 के चुनाव में बीएसपी से बिजनौर की सांसद बनी। वहीं 1994 में वो बीएसपी से ही राज्यसभा सांसद चुनी गई। इसके बाद 1995 में वो पहली दलित महिला के रूप में यूपी की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद भी वो 1997, 2002 और 2003 में कुछ समय की सीएम बनी। 15 दिसंबर 2001 को काशीराम ने मायावती को बीएसपी प्रमुख के तौर पर घोषित किया। इसके बाद वो लगातार 2003, 2006 और 2014 में लगातार बीएसपी के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुनी गई। आज भी वो बीएसपी की अध्यक्ष हैं। सियासी सफर में अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।